चहु गति दुखी जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सभी विधि संसारी असारा, या में सुखी नाही लगारा। आचार्य कहते सुख की बात तो जाने दो, इसमें लगार भी नहीं है। अभी आप कसायों के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं। कसाई उससे कहते हैं जो आत्मा को कसे या दुख दे, संसार में परिभ्रमण करा दे, जो संसार में संसार रूपी खेत को बोने की योग कर दे, उससे कसाई कहते हैं। लेकिन एक साथ हमारे जीवन में पदार्थ एक होता है, मिल जाता है तो अहंकार जगता है, मान आता है, नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, और उसको प्राप्त करने के लिए छल कपट करते हैं, और मिल जाए तो हमसे छूटे ना, इसलिए लोभ करते हैं। जबकि आपको पता है मान कसाए मनुष्य गति में सबसे ज्यादा है, लोभ कसाए स्वर्गों में ज्यादा है, और क्रोध कसाए नरकों में ज्यादा है, और माया चरित्र यंत्र में ज्यादा है। अभी अपनी जो शक्ति छुपाते हैं, अगले जन्म में शक्ति नहीं पाएंगे। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो। कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। हम अहंकार के शिखर पर बैठे रहते हैं। किसी ने मुझसे कहा तो कहा कैसे, और कहते भी मानी मानी मर गए तीनों लोग, रावण हो, कौरव हो और कंस। हम सोए, ये अहंकार था। और हमारे पिता बड़े भाई हैं, ये अहंकार था। और कंस को भी था कि मेरे पास देवों की शक्ति है, बड़ी बड़ी दैत्यों को मैं भेज सकता हूँ। बहुत बच्चे बचा, बहुत बच्चों पर उसने अत्याचार किया, मार दिया, लेकिन अपने मारने वाले को नहीं मार पाया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो। हमारे और आपके साथ भी हम पुराण इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि पुराण पढ़ने से पुण्य बंद होगा। अरे पुराण हम इसलिए पढ़ते हैं कि पुराणों के माध्यम से हमें अपने आप सावचेत होने का मौका मिले। प्रथमानि योगी मर्थ्या ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम, बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम। वर्तमान योग के आख्यान यानी कहानियां भी हमें क्या सिखलाती हैं? क्रोध मत करना। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। आपने देखा होगा, असल बाप बोलता है तू असल बाप का है तो इसी वक्त निकल जा। माँ क्रोध में कहती है तू मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन माँ मारना नहीं चाहती है। क्रोध में अंधी हो जाती है, क्रोध में उससे विवेक नहीं रहता है। लोग सोचते हैं जो मर जाते हैं वो क्रोध में मर जाते हैं, वो क्रोध में नहीं मर जाते हैं, वो अपने अंधेपन में मर जाते हैं। क्योंकि जो मर जाते हैं वो जीवन से ऊब के नहीं मरते हैं, वो जीवन में सशर्त जीना चाहते थे। ये मकान मिले, ये पत्नी मिले, ये धन मिले, ये डिग्री मिले तो जीना चाहता। अरे मरकर कहाँ जाओगे? हमारे जैन धर्म में ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ जीने की कला नहीं, मरने की कला सिखाई। धर्माय तनु विमोचन माहू संलेख ना मारिया। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें मरना है तो ऐसे नहीं मरो, कसाई के आवेग में मत मरना, क्रोध में मत मरना, कसायों को बस में करके मरना, कसायों को क्रश करके मरना। और वो कैसे होगी? हमें कोई जरा सा पद बड़ा मिल जाए, हम सोचते हैं हमसे बड़ा पद किसी का नहीं। सोच कर देखना, अभी एक ठोकर लगे और कोई चोट आ जाए माइंड में तो क्या होगा?
सारी याददाश्त जाती रहेगी। एकदम सत्य घटना है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट और एक्सीडेंट में उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा। और हमारे आचार्य इसीलिए कहते हैं ज्ञान का मत करना। अरे बड़े बड़े शास्त्रधारियों को भी आखिरी टाइम में नमोकार मंत्र भी नहीं सुहाता है। नमोकार मंत्र मुख से नहीं निकल पाता है। और किसी की कहाँ जाने दो, आज ज्यादा वेदना होती है और कोई कहे माला फेर लो तो अपन को सुनने में अच्छा लगता है क्या? अरे लगता है इतनी तो तकलीफ हो रही तो माला फेरने की बात करें, अभी माला सुहाती है क्या? ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि ज्यादा वेदना में परमात्मा के नाम तक की स्थिरता नहीं बनती है। और सच्चाई ये भी है कि अकेले परमात्मा के नाम से नहीं होता है। जिसने जीवन भर पढ़ाई नहीं की होगी वो पेपर में क्या लिख कर आएगा? जीवन भर पढ़ना होगा इसी प्रकार से। क्योंकि कहते हैं कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं। कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं और धर्म की बात सुनते सुनते कान बहरे हो गए। सदियों से सुनी हमने ये सब अच्छी बातें। अब उस पर चलने के लिए जीवन में कदम बढ़ने चाहिए। वो कदम कैसे बढ़ेंगे? हमारा क्रोध, हम क्रोध, लोग कहते हैं माता जी क्रोध को बस में कैसे करें? हमने कि बस में करोगे तो पागल हो जाओगे। क्योंकि जो भी क्रोध को बस में करने चलता है वो बस में तो नहीं हो जाता, खुद उसके बस में हो जाता है। कहीं लिखा हो यहाँ देखना मना हो, रोज नहीं देखते हो लेकिन उस दिन जरूर नजर जाते। लिखा हो कि ये सिर्फ स्त्रियों की पढ़ने की किताब है, उसे पुरुष जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। हमने जब जब किसी को कहा, बच्चे को कहा क्रोध छोड़ दे, क्रोध की सौगंध खा ले, उत्तम क्षमा की माला फेर ले। अरे माला फेरने से कहीं कसाई जाती है क्या? सोचो हमने क्यों किया, इसका क्या परिणाम निकला और अब इससे रिश्ते बने या बिगड़े। क्योंकि क्रोध में आकर आप सबको पता है विभीषण तक को रावण ने निकाल दिया था और घर का वेदी लंका ढावे। कहते हैं राम के कारण नहीं मरे। वो ठीक है कि नारायण प्रति नारायण का नियोग होता है, लेकिन सच्चाई पूछो तो कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ विभीषण को पता था और उसने बता दी। हमारे जैन शासन के अनुसार तो रावण भी आने वाले समय में जगत पूज्य हो जाएंगे। लेकिन अहंकार कैसा होता है, मंदोदरी ने समझाया था। अरे दे दो, क्यों जिद पड़े हो? राम और कुछ नहीं चाहते हैं। राम थोड़ी ना कहते हैं कि तुम्हारा राज्य चाहिए। राम नहीं चाहते हैं लंका का विनाश। वो तो बार बार कहते हैं कि उनकी सीता उन्हें दे दो। वो कहता चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं। क्योंकि उसने बहुत प्रयास किए, साम दाम दंड वेद प्रलोभन जो कर सकता था रावण ने सब प्रयास किए, लेकिन सीता बस में नहीं हुई। जिस दिन बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने जा रहा था उसने सीता को प्रताड़ना दी। पहले प्यार से समझाया, नहीं समझी तो उसने कहा आज तेरे पति का इंतकाल हो जाएगा, आज तेरा पति समाप्त हो जाएगा। कैसे मारेगा मुझे? अरे एक रावण मारेगा सैकड़ों रावण हो जाएंगे। एक रथ तोड़ेगा सैकड़ों रथ हो जाएंगे। एक शस्त्र तोड़ेगा सैकड़ों शस्त्र हो जाएंगे। वो कैसे मुझे मारेगा, कैसे पहचानेगा? और आज तक तो जिसकी दुहाइयां देती थी कि वो मुझे लेने आएंगे, आज सुन ले कान खोल के कि वो शाम तक जीवित नहीं बचेगा, फिर तो तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। तो सीता ने कितनी अच्छी बात कही कि एक तो सती की तपस्या खाली नहीं जाएगी, मेरे राम को तुम जैसा व्यभिचारी व्यक्ति नहीं मार पाएगा। और रही कभी कदाचित मेरा भाग्य दुर्भाग्य हो जाए, मैं भाग्यहीन हो और कुछ हो जाए
तो मेरे पति देव से निवेदन करना कि आज तक तो तुम्हारी आशा में प्राणों को टिकाए थी, लेकिन यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्षण मात्र में जीवन लीला समाप्त कर दूं। और तुम्हें रावण को भी लगा था, उसने कहा था तुम धोखे में मत रहना, सूरवीर का कलेजा और स्त्री का दिल जीवित में किसी को नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता है। और मंदोदरी को रावण ने कहा कि हठीली ये नहीं मानती है। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का रूप क्यों नहीं धर लेते हो, तुम्हें बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी तो तुम राम का रूप रख लेना। और कहते विद्या सिद्ध हो गई। फिर मंदोदरी ने कहा कि वो राम का रूप देखकर तुम्हारी तरफ मोहित हो जाएगी। उनने कहा क्या करूं, राम का रूप धरता हूं तो मेरे ऐसे विचार नहीं आते हैं, मुझे ज्ञान होता है कि वो परिस्त्री है, मेरे सेवने योग्य नहीं है। और मंदोदरी जब समझाने गई थी कि अरे त्रिखंडाधिपति तुझे चाहता है, तेरा सेवक होना चाहता, तू प्रसन्न हो उसे स्वीकार कर। तो उसने कहा था एक सती के मुंह से ऐसी गंदी बातें अच्छी नहीं लगती, तुझे कोई चाहने लगे तो तू क्या रावण को छोड़कर उसकी हो जाएगी। पता है मंदोदरी ने फिर रावण को आकर कहा था कि तुम जलती हुई चिता क्यों ले आए अपने, अरे आदि लंका विनाश को प्राप्त हो गई, कितनी अग्नि दहन में जल गई, अब क्यों पूरे वंश को स्वाह करना चाहते हो। सीधी सी बात है, मैं जाऊंगी और मैं गुप्त रूप में सीता को वापस करके आ जाऊंगी, कानों कान खबर नहीं होगी किसी को। लेकिन रावण का अहंकार कहता है कि चाहता तो मैं भी हूं कि सीता दे दूं और दे भी दूंगा, उसके साथ राम को और राज्य भी दूंगा, लेकिन से दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं युद्ध में जीतूंगा, राम को बंदी बनाऊंगा, उसके बाद अपने राज्य में लाऊंगा, फिर बंधन से लोगों के सामने मुक्त कर कर उनकी सीता भी दूंगा और उन्हें कुछ पुरस्कार में और राज्य भी दूंगा। लेकिन कहते हैं हवस अरमान हिंसा के, हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। वही कारण हुआ, नहीं हुआ पूरा। रावण राम को बंदी नहीं बना सका, बल्कि धूल दूसरित सिर पड़ा था। और रामचंद्र जी को पता था कि रावण बहुत ज्ञानी विद्वान था। उन्होंने कहा लक्ष्मण से जाओ, अभी तो जीवित है रावण, उससे कहो कुछ शिक्षा लेकर आओ। तो लक्ष्मण गए, बिल्कुल पास में हाथ बांध कर खड़े हो गए, तो उनने कुछ नहीं कहा। राम से बोले वो तो बहुत अहंकारी है, मरने को डला गए, मर जाएगा 2-4 क्षण में, लेकिन बोला नहीं। तो राम ने कहा कि तुम अहंकारी हो, किसी से सीखने के लिए चरणों में जाना था, उससे क्षमा याचना करनी थी, अब थोड़ी सी देर की उसकी जिंदगी है, तुम अहंकारियों की तरह सिर पर खड़े रहे, वो तुम्हें क्या उपदेश देता। और आप सबको पता है उसका परिणाम, रावण भले नरक गति में चले गए, लेकिन आने वाले समय में लक्ष्मण और सीता दोनों उनके पुत्र होंगे, लक्ष्मण और सीता के जीव उनके पुत्र होंगे, बाद में वो गणधर बनेंगे और रावण तीर्थंकर बनेगा। इसलिए किससे बैर करना, छोटी सी जिंदगी में किससे बैर करना। और इतना ही नहीं, अभी तो 2 पर्याय में और साथ रहेंगे, वो इष्ट होकर रहेंगे, क्योंकि सीता का जीव रावण को संबोधने के लिए, लक्ष्मण का जीव को संबोधने के लिए सीता का जीव नरक में गया था। क्योंकि धर्म श्रवण सम्यक दर्शन में कारण है और मनुष्य गति में भी कारण है। मनुष्य गति में आपके लिए जाति स्मरण, धर्म श्रवण,
पंच कल्याण दर्शन, जिन बिंब दर्शन, ये सब कारण हैं। और नरक गति में तीसरे नरक तक वेदनानु अनुभव, जाति स्मरण और धर्म श्रवण कारण है। लेकिन आगे तीसरे नरक से आगे धर्म श्रवण के लिए देवता भी नहीं जा सकते हैं। तीसरे नरक तक ही लड़ाने के लिए जाते हैं और तीसरे नरक तक ही संबोधन करने के लिए जाते हैं। ये जुबान तुम्हारी कैंची का काम भी कर सकती है और सुई धागा का काम भी कर सकती है। अपने जीवन को सुई की अगली नोक मत बनाना, जो घाव ही घाव किया करती है। जीवन को पिछली नोक बनाना सुई का, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती, फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। आप सबको पता है कौरव कितनी बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, खासकर भीम और अर्जुन के तो पीछे ही पड़े रहते थे। लेकिन कहते हैं जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। और जब पाप का घड़ा भरता है तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हमें उस अस्पतालों में सड़ सड़ के नहीं मरना है। अभी से अपने जीवन में कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट ये सोचो कि हम जितने साल के हो गए, इतने साल पहले कहाँ थे। ऐसा ही परिवार था, इससे अच्छा परिवार रहा होगा तब हमें मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। ऐसा ही परिवार नहीं रहा होगा। अभी ये पंचम काल में कौन सा अच्छा परिवार। आप सबको है कि जब लक्ष्मण मनोरमा को, अपनी पत्नी को ये कहते रहे कि मैं तुम्हें समय पर लेने आ जाऊंगा। लक्ष्मण आप सबको वनमाला नाम की उनकी पत्नी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले बचपन में बागदान हो जाता था, वचन दे देते थे कि मेरी बेटी होगी, तुम्हारा बेटा होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। इसी प्रकार से लक्ष्मण को वनमाला के लिए उनके पिता ने देना कह दिया था। और लक्ष्मण की सुंदरता, योग्यता, पौरुष, उनकी बहुत चर्चाएं थी। लेकिन जब वनमाला ने सुना कि वो तो अपने भाई के साथ जंगल चले गए हैं और 14 वर्षों तक नहीं लौटेंगे और पता नहीं कहाँ जिंदा भी होंगे या मृत्यु हो गई होगी, तो पिता ने उसके दूसरे जगह बात चलाई। वो कहने लगी मैं मर जाऊंगी, लक्ष्मण के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। और एक दिन जंगल में जाकर अपने आप में दुखी हो रही थी, रो रही थी, कह रही थी वन देवता कभी आए वो तो उनसे कहना कि वनमाला तुम्हारी याद में रो रो के मर गई तुम्हारे लिए, लेकिन दूसरे को हृदय में जगह नहीं दी। और भाग्य की बात उसी जंगल में लक्ष्मण भी उस रात ठहरे थे। उन्हें पता चला कि बार बार मेरा नाम कौन ले रही है, ये स्त्री का करुण विलाप है, देखूं कहाँ पर कौन स्त्री है। और वो गए तो वो मरने का प्रयास ऐसे होता है, दुख में आदमी करता है। और उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और कहा क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि इनमें मरना चाहती हूँ, क्योंकि राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मैं चाहती थी। मेरे पिता ने उससे मेरा वागदान कर दिया था, लेकिन अब वो नहीं है, पता नहीं कब जिंदा है नहीं है, कितने दिनों से पता ही नहीं चला उनका। तो वो कहती है, लक्ष्मण कहते हैं कि तू चिंता नहीं कर, तेरा मिलाप हो जाएगा। और राम से आकर कहते हैं कि इस तरह एक स्त्री, एक कोई कन्या ऐसे कह रही है। राम जाते हैं और समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बात पूरी होगी। और वो कहती कैसे पूरी होगी, तो मुस्कुरा के कहती यही है लक्ष्मण जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो। और पहले की कन्याएं नतमस्तक हो जाती हैं, समझ जाती हैं कि जेठ हैं जो आदेश दे रहे हैं, और नतमस्तक हो जाती है। उनके राज्य में उनके पिता आकर उन्हें ले जाते हैं, विवाह करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं। लेकिन उन्हें तो जंगल में भाई के साथ जाना था। जब आगे जाने को तैयार होते हैं तो वनमाला कहती कि आप मुझे छोड़ के जाएंगे। वो कहते जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके तो नहीं जा सकता हूँ।
भाई की सेवा फिर कैसे करूँगा, तुम्हारा ख्याल रहेगा। और कहते हैं कि वो उन्हें शर्त देते हैं कि मैं तुम्हें राज्य में लौटकर तुरंत लेने आऊँगा। तो वो कहती कोई कसम खाओ, कोई शपथ खाओ कि तुम लेने आओगे। तो वो कहते हैं यदि नहीं लेने आऊँ तो मुझे रात्रि भोजन का दोष लगे। वो कहती नहीं, ये कोई बहुत बड़ा पाप है। और उसके बाद वो कहते यदि नहीं लौटने आओ तो मुझे हिंसा का दोष लगे, चोरी का दोष लगे, और 5 पाप का नाम बता देती। वो कहती नहीं। लास्ट में लक्ष्मण कहते हैं यदि मैं तुझे राज्य में जाकर वापिस लेने नहीं आऊं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। आप सोच सकते हैं पंचम काल कितना खराब काल है। वनमाला कहती अब तो आप आओगे लेने, क्योंकि पंचम काल का कोई मनुष्य सुखी नहीं। क्योंकि अपन सब कोई को देखते हैं अच्छे हंसते हुए, लेकिन वास्तव में सबके अंदर एक कसक है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे वाचनिक हो, चाहे कायिक हो, चाहे काया का दुख हो, चाहे माया का दुख हो, चाहे परिवार का दुख हो, कुछ न कुछ पंचम काल के व्यक्तियों को दुख है। क्योंकि ये पंचम काल है ही दुखमा का, इसमें कोई सुखी नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। तो वास्तव में ये सुख नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुख है। क्योंकि इसमें ये सुख है कि पंचम काल में परमात्मा की जाप के भाव हो रहे हैं, परमात्मा के नाम लेने के भाव हो रहे हैं। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। तो ध्यान रखना, अहंकार ज़्यादा नाक बड़ी करके मत चलना, वरना अगले जन्म में इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे उठाए घूमोगे। समझ गए? इतना बड़ी नाक हाथी की होती कि सिर पे लिए घूमता है। इसलिए किसी भी गरीब आदमी से कोई देता है, हम नहीं लेते हैं आपका। कोई आपसे खाने का कहे नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, अरे बेचारे ने बनाया है, उसके यहाँ इतना सा लेके आओ, चाहे उसका मान रखो। कभी लोग कहते माता जी कोई मेरा एहसान नहीं मानता है। हमने कहा तुम सिर्फ देते देते होगे, उससे छोटी सी चीज ले लो, कुछ नहीं तो एक सुई धागा भी जरूरत पड़े तो कह दो आप पे है तो दे दो, वो देगा और लेगा। तो लेन देन से संबंध प्यार के बनते हैं। अहंकार मत करना, वरना अहंकार के कारण तो आपको पता है मुनि को भी जरा सी कोई कसाई आ जाए तो मुनि पद से भ्रष्ट कर देती है। तो हमें कोशिश करना है, क्योंकि वैसे तो मुनियों के संजुलन कसाय होते, उनके महाव्रतें आती है और तुरंत नष्ट हो जाती है। आती कभी का मतलब सत्ता में है, तो हम जैसी आप जैसी नहीं आती है। तो आप सबको यही कहूँगी कि वक्त निकाल कर अपनों से मिल लिया करो, वक्त निकाल कर अपनों से मिल लिया करो, अपने से मिल लिया करो। अगर अपने ही ना होंगे, अगर अपने ही ना होंगे तो वक्त का क्या करोगे? अगर अपने ही ना होंगे तो वक्त का क्या करोगे? कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ पल बैठा करो बीवी के पास, हर चीज नहीं मिलती टीवी के पास, हर चीज नहीं मिलती टीवी के पास। और कुछ पल बैठा करो परिवार के पास, हर चीज नहीं मिलती व्यापार के पास, हर चीज नहीं मिलती व्यापार के पास। कुछ पल बैठा करो गुरुओं के पास, कुछ पल बैठा करो गुरुओं के पास। हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो दोस्तों के पास, हर बात नहीं मिलती फेसबुक के पास, वो बात नहीं मिलती फेसबुक के पास। और कुछ पल बैठ
खुद के पास हर चीज़ नहीं मिलती, व्हाट्सएप के पास हर चीज़ नहीं मिलती, व्हाट्सएप के पास। तो आप सबको यही कहूँगी कि कुछ दिन का समय और रह गया, सिर्फ 3-4 दिन ही रह गए। हमारे भाई लोग जैसे आज जाप कर रहे हैं, अभी जाप कर रहे हैं, और आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज का दिन क्या दिन है? शिक्षक राष्ट्रपति हो गए तो शिक्षक दिवस मनाने लगे हम। अरे राष्ट्रपति होकर शिक्षक हो जाता तो सच पूछो शिक्षक की गरिमा थी। एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसमें शिक्षक की गरिमा है? वो तो शिक्षक पद को छोड़ और चुके। राधा कृष्ण मोहन ऐसे कुछ है तो ध्यान रखना। मैं हमेशा कहती हूँ लोग मदर डे, फादर डे, हमने कि हमारा यहाँ का बाप माँ तो रोज साथ रहता है। हमारे यहाँ के तो माँ बाप रोज साथ रहते हैं। वो तो उन देशों की बात है जहाँ बच्चों को पालना ही नहीं आता, मूर्ख नंद है। आप लोग खुश मत हो ना कि विदेश में बहुत बुद्धिमान है। वो किताबी कीड़ा तो हैं लेकिन उन्हें व्यवहारिकता नहीं आती है। बिल्कुल सच्ची बात है। दिल्ली की कृष्णा नगर में ऐसे ही सुबह शाम दोनों ही कार्यक्रम चल रहा था विधान। अब वो शादी हुई होगी तो आजकल पता वहीं आइए, कागज पर आइए, कागज पर खाइए, वहीं से वापस चले जाइए। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आजकल तो वहीं पर आते सब चले जाते हैं। अब वो सुबह किसी ने बोला होगा मंदिर में जाके नारियल चढ़ा देना, अब चढ़ाना मढ़ाना तो आता ही नहीं। वो दरवाजे पे खड़े दोनों मूर्खानंद की तरह, समझे, ऐसे वो पटका सा डाले हुए शादी में जो डलता, और वो खड़े। फिर मैंने बोला यहाँ रख के चले जाओ। अब चढ़ाना तो उन्हें याद ही नहीं आएगा। चढ़ाने की बात कहूँगी तो वो हाल होगा जैसे एक अंग्रेज आया और आरती हो रही थी। बोले क्या हो रहा है? लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। बोले आरती उतारने में इतने लोग लगते हैं? लोगों ने कहा हाँ इतने लोग तो लगते हैं, इतने लोग तो रोज आते हैं आरती उतारने के लिए। बोले इतने लोग उतारने में लगते हैं तो चढ़ाई काहे को थी? आप समझ गए, ऐसी बुद्धिहीन लोग। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर के लोग, विदेश के लोग, लेकिन विदेश में रहने वालों को भी अपने भारत के संस्कार बनाए रखना। तो वास्तव में हम एक दिन संस्कार से सिद्ध आत्मा बन जाएंगे।